वाला विद्यार्थियों को नमस्कार। ये हमने क्या बताया अब तक। जो सिलेबस हमने बताया प्रागैतिहासिक काल से लेकर आधुनिक चित्रकला तक। इसके बाद हमने कला में आने वाले अन्य सिलेबस के प्रश्न ये सब हमने तो बता ही दिया है। लेकिन कला पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे। लेकिन इसके कुछ सिद्धांत हैं, उस पर जो कार्य करता है, मतलब जो चित्रकला है वो कहीं ना कहीं बनाने के जो सिद्धांत हैं, उत्पत्ति है, परिभाषा है, प्रकार है, ये भी हम लोगों को क्या है कि जानना पड़ेगा। इसको इसको कहेंगे ओवरऑल कला फंडामेंटल ऑफ आर्ट। ठीक है ना। तो फंडामेंटल ऑफ आर्ट में सबसे पहला जो पॉइंट आता है ये आता है कला की उत्पत्ति। ठीक है ना। कला की उत्पत्ति और तात्पर्य। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, सिंपली कला में तो ढेर सारी कलाएं होती हैं, जैसे 64 प्रकार की कलाएं होती हैं, कहीं कहीं 76 प्रकार की, कहीं कहीं 86 या कहीं कहीं 72 ऐसे। तो ये 3 चीज़ें महत्वपूर्ण है। अगर इसको याद आप कर लेते हैं तो बाकी किसी में भी है आप 64 लगा सकते हैं। ठीक। तो इसमें कला का तात्पर्य सिंपल सा एक परिभाषा लेंगे जो सारी यानी कि 64 कलाओं के लिए उपयुक्त की जाती है, उस परिभाषा को हम लोग याद करेंगे। फिर कला शब्द का पहला उल्लेख कहाँ मिलता है, ठीक है ना। जैसे ऋग्वेद में इसका उल्लेख मिलता है, यथार्थवादी प्रयोग भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में मिलता है। उत्पत्ति, ठीक है ना, इसकी उत्पत्ति संस्कृत भाषा के कल या कड़ धातु से मानी जाती है, ये पढ़ेंगे हम लोग। संस्कृत भाषा अंग्रेजी 13वीं शताब्दी में, अंग्रेजी से पहले लैटिन भाषा थी, ठीक है ना। तो लैटिन भाषा में क्या बोलते हैं। फिर आएंगे हम लोग कला के प्रकार में, ईश्वर द्वारा निर्मित कला, फिर मानव द्वारा निर्मित कला। मानव द्वारा निर्मित कला 2 प्रकार की होती है, एक चारुशिल्प, एक कारुशिल्प, ठीक है ना। तो इसके बाद भी कारुशिल्प को भी बांटा गया है, ठीक है। उपयोगी कला, ललित कला किसे बांटा है, किसने बांटा है, किस ग्रंथ में बांटा है, क्या सिद्धांत था, ये देखना है। इसको देखने के बाद हम लोग आ जाएंगे इसकी परिभाषा पे। कला के लिए प्लेटो ने क्या कहा, अरस्तु ने, हेगेल ने, फ्रायड ने, ऐसे ढेर सारे दार्शनिक हैं यानी कि सौंदर्य शास्त्री हैं, उन्होंने कला के लिए क्या परिभाषा दी है या उनका क्या कहना है कला के लिए, ठीक है। ये सब हम लोग पढ़ेंगे। फिर आएंगे हम लोग कला के सिद्धांत पर। कला के सिद्धांत ये 4 सिद्धांत हैं, जैसे एक चित्रकला के 6 अंग, 6 तत्व, परिपेक्ष और संयोजन का सिद्धांत। चित्रकला के 6 अंग में जैसे रूप, भेद, प्रमाण, भाव, लावण्य, सादृश्य, वर्णिका, भंग। चित्रकला के 6 तत्वों में रेखा, रूप, वर्ण, तान, पोत, अंतराल। ये हर जगह बदलते जाएंगे, जैसे जैसे आप कला पढ़ते जाएंगे रूप भेद बदलता जाएगा, प्रमाण बदलता जाएगा, भाव बदलता जाएगा, लावण्य योजना बदलती जाएगी, रेखाएं बदलती जाएंगी। ये पोत, पोत मतलब क्या है, धरातल, धरातल का गुण ही पोत होता है, ठीक है। तो ये भी बदलता जाता है। प्रागैतिहासिक काल में कुछ और था, सिंधु घाटी सभ्यता में कुछ और था, प्राचीन काल में कुछ और था, मध्यकाल में कुछ और था, ये पढ़ेंगे। फिर परिपेक्ष, परिपेक्ष को भी पढ़ेंगे हम लोग। जैसे परिपेक्ष लैटिन भाषा का शब्द है, ये भी प्रश्न आ चुका है। परिपेक्ष कितने प्रकार का होता है, तो 2 प्रकार का होता है, वातावरणीय परिपेक्ष और रेखीय परिपेक्ष। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर संयोजन के सिद्धांत में आ जाते हैं। इसी तरह से 6 पॉइंट संयोजन के सिद्धांत में भी हैं, उसको हम लोगों को पढ़ना है। फिर यहीं से थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे छापा कला की विधियाँ, ठीक है। ये थोड़ा से हम हो सकता है कि अगले वीडियो में हम बताएंगे इसके प्रकार, ठीक है ना। इसका कब कब कौन सी विधि कब आई है, कितने सन में आई है, ये थोड़ा सा डिस्कस करना पड़ेगा। फिर आएंगे चित्रण की विधि, जो हम लोग चित्र बनाते हैं उसकी कौन कौन सी विधियां हैं, ठीक है ना। चित्रण विधि में जैसे आप चित्रणकार करेंगे तो एक जल रंग विधि हो गई, एक आयल रंग विधि हो गई, एक टेम्परा रंग विधि हो गई, ठीक है। जल रंग विधि, जल रंग विधि ये 2 पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे। कहने का मतलब इसका यूरोप में कब सबसे पहले कब हुआ, भारत में कब हुआ, ठीक है ना। सबसे पहले किस देश में हुआ, भारत में कहाँ हुआ।
विदेश में अगर हुआ है तो उसको करने वाला कौन सा कलाकार था, या पहली पेंटिंग कौन थी, और भारत में अगर जल रंग का प्रयोग हुआ तो पहली पेंटिंग किसने कब और कहाँ की थी। ठीक है, उसके सिद्धांत भी हैं। जल रंग में जैसे धरातल किसका प्रयोग करते हैं, ब्रश कौन प्रयोग करेंगे, ठीक है, इस जल रंग की विशेषता क्या होती है, ये पूरा हम लोग पढ़ेंगे। वैसे आयल रंग का प्रयोग, आयल रंग विधि का प्रयोग कब भारत में हुआ, कब विदेश में हुआ, किसने भारत में किया, किसने विदेश में किया, कौन सी पहली पेंटिंग है विदेश वाली, और भारत की कौन सी पहली पेंटिंग है, किस सन में, शताब्दी वर्ष वाला भी पढ़ेंगे हम लोग। मान लीजिए कि किस सन में विदेश में हुआ और किस सन भारत में आयल रंग का प्रयोग हुआ। आयल रंग विधि में 3 आयल का प्रयोग हुआ जाता है, कौन कौन से हैं, ठीक है। वो आयल रंग में जो कलर मिलाए जाते हैं जो है वो उस पॉट का क्या नाम है, ठीक है। ईजल की सहायता ली जाती है, ब्रश प्रयोग किए जाते हैं, इसकी विशेषता भी है। आयल रंग की अन्य विधियाँ भी हैं, और टेम्परा पढ़ेंगे हम लोग। टेम्परा पढ़ने के लिए हम लोग को पूरा जाना पड़ेगा कहाँ, प्राचीन काल में। टेम्परा विधि का ही प्रयोग आपको अजंता से दिखाई देगा, ठीक है। मिश्रित विधि थी, फ्रेस्को सेस्को प्लस टेम्परा का प्रयोग हुआ अजंता गुफा में, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे तो राजस्थानी पहाड़ी और जो है मुग़ल काल में टेम्परा का प्रयोग हुआ है। टेम्परा की एक खास बात यह है कि आप चाहे धरातल पे करिए, चाहे लकड़ी पे करिए, चाहे दीवार पे करिए, ठीक है। इसीलिए ये जो है कि क्या है, दोनों में आता है चित्रण विधि, चित्रण विधि आता है, और इसमें भी आता है, ठीक है ना। भित्त चित्रण विधियाँ में भी टेम्परा आता है। एक फ्रेस्को सेस्को हो गया, एक फ्रेस्को बूनो हो गया, तीसरी विधि ये है। कहने का मतलब ये कॉमन इधर भी है और इधर भी है। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, भित्त चित्रण की विधियाँ। भित्त चित्रण की कितनी विधियाँ होती हैं, मुख्यतः 3 होती हैं, सॉरी 2 होंगे, एक फ्रेस्को बूनो, ठीक है। इसका प्रयोग कहाँ हुआ और इसका प्रयोग कहाँ हुआ, लेकिन ये भित्त चित्रण की टेम्परा विधि भी भित्त चित्रण की विधियों में ही आती है। कहने का मतलब ये है, ये चित्रण विधि में आएगा और भित्त चित्रण में भी आएगा, ठीक। और ढेर सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे ग्वास, ठीक है, बॉडी कलर, ठीक। इस तरह के छोटे छोटे जो शब्दावलियाँ हैं वो हम लोग भी इसका क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे, तब जाके फंडामेंटल ऑफ आर्ट क्लियर होगा। इसके बाद तब हम लोगों को कला पढ़ना शुरू करना चाहिए। मैंने इसलिए इसको बताया है लास्ट में। प्रागैतिहासिक काल के बाद आधुनिक काल तक जब पढ़ेंगे ना, उसको पढ़ने के बाद अगर ये पढ़ते हैं तो ये ज़्यादा क्लियर हो जाता है। तब समझ में आएगा कि वहाँ धरातल क्या बदला, कलर क्या बदला, चित्रण विषय क्या बदला, माप क्या बदली, विशेषता क्या बदली। जब इसको पढ़ेंगे ना तब समझ में, हाँ इसका रिलेशन उधर है, ठीक है ना। तो ये मेरा जो वीडियो है ये बहुत महत्वपूर्ण है, और ख़ास करके जो लोग कला से शुरुआत करना चाहते हैं, कला को पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा जब तक नहीं देंगे, मेरे सिलेबस के जितने भी वीडियो पढ़े हैं उसको आपको पूरा देखना पड़ेगा और समय दे के देखना पड़ेगा। अगर समय नहीं है तो ब्लूटूथ से कनेक्ट करके या कुछ काम कर रहे हैं तो आप सुनते जाइए, तो अब जाके आप पढ़िएगा। तो आपको पहली बात, सबसे कंपटीशन के लिए, किसी भी कंपटीशन के लिए सबसे पहले मेन चीज़ क्या होती है कि आप सिलेबस को जानिए। इसलिए मैं सबसे पहले सिलेबस इतने पार्ट में बना दिया हूँ कि अगर इसको पढ़ते हैं तो आपको दिमाग में रहेगा मुझे कहाँ तक पढ़ना है और क्या चीज़ कितनी पढ़नी है। इसलिए मैं ये सीरीज़ जो है सिलेबस का सीरीज़ में ये अभी तक मैं अपलोड कर रहा हूँ या पढ़ा रहा हूँ। बाकी पूरा वीडियो देखेंगे तो खुद ही समझ में आ जाएगा। फिर आप बुक पढ़ेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा, चाहे जो भी बुक पढ़ेंगे तो आराम से क्लियर होता चला जाएगा। इसलिए हम लास्ट में यही कहना चाहते हैं कि ये मेरा जो वीडियो है ये पूरा देखिए और कमेंट भी करिए, ठीक है। थैंक यू।